भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच हम सबके हर दिल अजीज, हमारे चाहते, हमारे चहेते, भारत सरकार में सड़क और यातायात के मंत्री, पूर्व में रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी सरपरस्ती में बहुत सारे मेरे जैसे कार्यकर्ता परवान चढ़े, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, लोकसभा में मेरे साथी जुगल किशोर जी, डीडीसी डोडा के चेयरमैन धनेतर सिंह कोतवाल जी, डीडीसी किश्तवाड़ चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी, एडवाइजर भटनागर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी, मेरे सामने बैठे हुए प्रमुख महानुभाव, यहाँ के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री शक्ति प्रहार, पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी, डोडा नगरी के प्रमुख नागरिकगण और मौजूद शहरीगण, डोडा की ये खूबसूरत सरजमीन और दरियाए चनाब की लहरों का संगीत और इन हसीन फिजाओं की खुशबू गवाह है इस बात का कि आज का दिन डोडा के लिए एक तारीखी दिन है। आज के दिन 24 नवंबर 2021 में एक ऐसा दिन जो ना कभी डोडा ने देखा ना सुना, जबकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 25 सड़कों से वाबस्ता प्रोजेक्ट्स का श्री गणेश, उसका शुभारंभ, उसका आगाज होने वाला है। और ये काम अंजाम देने के लिए कोई और नहीं, भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट यूनियन मिनिस्टर्स नितिन गडकरी जी खुद दिल्ली से चलकर हमारे बीच तशरीफ फरमा है। और सबसे पहले तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है, बहुत मसरूफियात थी। आज भी कैबिनेट मीटिंग 12:30 बजे खत्म हुई, इसके बाद प्रोग्राम के फौरन बाद उन्हें नागपुर जाना है। महज 3 घंटे का वक्फा था। जब ये बात आई कि ये प्रोग्राम कहां मुनक्कद हो, तो मैंने ही उनसे गुजारिश की कि चूंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट अर्स्टवाइल डोडा खित्ते से हैं, इसलिए ये प्रोग्राम मुनासिब यही होगा कि डोडा में आयोजित किया जाए, डोडा में मुनक्कद हो। और मैं शुक्रगुजार हूं कि 3 घंटे का वक्त निकाल करके और कैबिनेट मीटिंग से निकल करके नागपुर जाते हुए रास्ते में वो डोडा पहुंचे। और ये 25 प्रोजेक्ट का एक साथ मेगा लॉन्चिंग होना इसलिए मुमकिन हुआ कि पिछले 7 वर्षों में इस खित्ते को जिस तरह की तरजीह मिली है, प्राथमिकता मिली है, आज तक देखने को नहीं मिली। और इसके पीछे का राज ये कि जब आपने देखा जिस दिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुल्क की कमान संभाली, कभी सोचा था कि लखनपुर से निकल करके बन्नी बसोली होता हुआ छतरकला के पहाड़ को लांघता हुआ एक सुरंग के बीच में से गुजरता हुआ एक नया नेशनल हाईवे डोडा भद्रवा पहुंचेगा? और कभी सोचा था कि कालजुगार के इस पहाड़ में महज 6 किलोमीटर का एक टनल सुरंग बनेगी जो डोडा और भद्रवा को हिमाचल चंबल के साथ, चंबा के साथ जोड़ देगी? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से, जिसका आगाज भी एक जमाने में गडकरी जी के ही हाथों से हुआ था, पीएमजीएसवाई की सड़कों के जरिए दूर दूर के गांव और देहातों को जोड़ दिया गया।
और मुझे फख्र है इस बात का कि जो लीडरान 70-70 साल यहां से मुंतखब होकर के गए और मंत्री बने रहे, उनके गांव और देहातों को भी सड़क से जोड़ने का काम हमारे हिस्से में आया। आजादी के 70 साल के बाद गंढोह में सबसे पहला डाकखाना बनाने का काम मोदी सरकार ने किया और वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली ब्रांच भी खोलने का काम आज से 3 बरस पहले हुआ। जो कभी सोचा नहीं था, जो मांगा नहीं था, वो मोदी सरकार ने हमको दिया है। यहां हमारे करीब भद्रवा में हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन, महज एक लोकसभा हल्का पूरे हिंदुस्तान में जहां 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज मरकज ने दिए, उसमें से एक डोडा में भी था। किश्तवाड़ में आयुर्वेदिक कॉलेज, और अभी हमारे गिरदोनवा जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे थे, लेवेंडर की खेती का काम जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र सारे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन, उसका आगाज भी भद्रवा से हुआ। रोजगार के नए आयाम खुले हैं। कम से कम 3 बीटेक किए हुए लड़कों ने अपनी कंपनियों से नौकरियां छोड़ दी। एक MBA बंगलौर से आया है इस काम को करने के लिए। ये एक नया स्टार्टअप का काम शुरू हुआ है जिसका रास्ता दिखाया जिला डोडा ने। आज गुजरात से यहां बच्चे आ रहे हैं उस खेती बाड़ी के बारे में सीखने के लिए, और गुजरात में भी उसी तरह का काम शुरू करने की वो मंसूबा बना करके आए हैं। अब सोचिए कि यहां के मीडिया ने उसको कवर करने के काबिल नहीं समझा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक फ्रांस की टीवी चैनल दिल्ली से आई, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना करके गई और सारी दुनिया में वो घूम रही है। और ये इतने सारे जब काम हुए हैं, हमारे आलोचक जो भी कहें, मुखालिफ जो भी कहें, और उनके साथ हमदर्दी रखने वाले उनके कुछ मीडिया के दोस्त जो भी कहें, मुझे यकीन है एक दिन तारीख साज इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढेंगे कि 70 साल जिन पार्टियों को आपने मुंतखब करके यहां से भेजा, जिन लीडरों को यहां से मुंतखब करके भेजा, और कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब डोडा का MLA कोई अहम पद पर मंत्री मिनिस्टर ना रहा हो रियासत में या मरकज में। और फिर ये क्यों कर हुआ कि उनके घरों तक रास्ता बनाने का काम भी हमने किया। दूर दराज डिग्री कॉलेज, तालीम के इदारे, पाडर से कई बरसों से मांग चली आ रही थी, रियासती सरकार को दिलचस्पी नहीं थी। मरकज की रूसा स्कीम के तहत वहां डिग्री कॉलेज खोला गया। आज जगह जगह डिग्री कॉलेज है। कास्तीगढ़ में मरमत में कोई जवाब देगा कि मरमत के लोगों ने आज तक जिन पार्टियों को चुना, जिन लीडरों ने चुना, क्या नहीं चाहते थे वो कि वहां डिग्री कॉलेज हो? और जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जाएगा तो शायद ये भी शक शुबा होगा कि क्या 70 साल हुकूमत करने वाली पार्टियां और इनके लीडरान चाहते ही नहीं थे कि उनके घरों तक, उनके गांवों तक, उनके देहातों तक नए जमाने की नई रोशनी पहुंचे। वो चाहते ही नहीं थे कि वहां इल्म का चिराग जले। शायद उनका मफाद इसी में था कि वो लोग, वो इलाका पसमानदा रहे, जहालत में रहे और बेखबरी के आलम में हर इलेक्शन में उनको वोट देकर के पुश्त दर पुश्त मंत्री और लीडर बनाए रखे। हमने यहां की तहजीब बदलने का काम किया है। एक नया पॉलिटिकल कल्चर, एक नई सियासी तहजीब कायम करने की कोशिश की गई है। जहां जिस चीज की जरूरत है वहां पहुंचानी है, उसकी भरपाई करनी है। बाद में लोग फैसला करेंगे वोट किसको देना है। और फिर दिलचस्प बात यह कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब विकास तो हुआ ही नहीं। गडकरी जी के माध्यम से, उनकी मार्फत इतनी सड़कें, टनल बन गए, कहते साहब हमें दिखाई नहीं दी। हां,
टनल का इस्तेमाल भी जरूर करते हैं, पुल का भी इस्तेमाल जरूर करते हैं, उस सड़क के ऊपर गाड़ी भी जरूर गुजारते। बाद में जब बाइक वाला आता है तो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं दिखाई दिया। अगले दिन जब गडकरी जी की ही इनायत से एशिया का सबसे बड़ा टनल नाशरी, प्रधानमंत्री यहां खुद आए, उसका लोकार्पण हुआ, तो कुछ ही दिनों के बाद, और सबसे पहला टनल मुल्क में जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, तो एक महानुभाव और उनके साथ एक मन चले मीडिया वाले कह ले साहब पता नहीं कहते हैं। तो मैंने कहा साहब आप तो 1.5 घंटे का सफर बचाने के लिए उसी टनल में से होकर आए हैं, तो क्या आंखें बंद करके चले? खुदा ना करे आंखें बंद करके कहीं हादसा हो जाता तो क्या होता? तो खुदारा अगर रत्ती भर भी जमीर है तो कम से कम उन टनलों और पुलों और सड़कों का इस्तेमाल करना तो बंद कर दीजिए जो आपको दिखाई नहीं देती। जब आप उनके होने को ही तस्लीम नहीं करते तो किस जमीर और किस अंतरात्मा से उसका इस्तेमाल करते हैं? और फिर कोई हादसा हो जाए बिना देखे हुए गुजरे तो खुदा हाफिज है। लेकिन हमें इस बात का फख्र है, तसल्ली है, गर्व है कि जिन लोगों के लिए सारे तामीर के काम हो रहे हैं उन लोगों तक ये पहुंच रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है, वो तस्लीम भी कर रहे हैं और वो हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में जब 14 के मुकाबले